ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी की अभी जो कथा चल रही है राजस्थान कोटा में, उसका नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा, जो कि 5 दिवसीय कथा होने वाली थी। पूज्य गुरुजी ने उन 5 दिवसीय कथा में बहुत ही अद्भुत से उपाय बताए जिन्हें आपको श्राद्ध पक्ष में जरूर करना चाहिए। आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, चाहे वो पितृ दोष से संबंधित हो या फिर आपकी बीमारी से संबंधित हो, चाहे कैंसर हो, शुगर हो, चेहरे पर दाग धब्बे ज्यादा हो गए हो या फिर आपकी स्किन खराब हो गई हो, किसी भी तरीके की समस्या क्यों ना हो, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। पिवरी और बेलपत्र वाला उपाय, घर से पितृदोष भी खत्म होगा, आपको कभी पितृदोष नहीं लगेगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं कोटा कथा में बताए गए 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला वाला जो उपाय होगा वो होगा पिवरी वाला उपाय। ठीक है, अब काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये पिवरी क्या है। अगर आपको पता हो तो माता पार्वती जी का जो मायका है, जिसे हम कहते हैं, वो पितृलोक है ना। उनके जो पिताजी नानी जी जो भी है ना, उनका पितृलोक उन्हीं का है एक्चुअल में। और कहा ऐसा जाता है कि जो भी देव आदिदेव महादेव जी के मैया पार्वती जी की आराधना करते हैं ना, उन्हें कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। तो एक बार गुरुदेव ने कथा में बताया था कि जब माता पार्वती जी वहां से अपने पितृलोक से वापस हिमालय जब आ रही थी ना, तब उन्होंने एक चीज पूछी थी। उन्होंने एक स्त्री को देखा था जिनका नाम है पिवरी। अगर आपको पता हो तो सुखदेव वाली कथा जरूर बताई थी, ठीक है ना। उन पिवरी के नाम से ही आपको ये वाले उपाय को करना है। इनका कितना बड़ा महत्व होता है तो पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना, श्राद्ध पक्ष में चाहे कितने भी दिन निकल गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है आपने पूरे 16 दिन किया ना किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है ना, अपने घर का शुद्ध जल, इसे लेकर के और पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान रखना, ये वाला उपाय खुद मैया पार्वती जी ने अपने पिता, जो पितृलोक के स्वामी है आर्यमा स्वामी जी, उनसे ये वाली बात कही थी। क्या कहा था, ध्यान से सुनना। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जो भी व्यक्ति अपना नाम और गोत्र बोल करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके 1 लोटा शुद्ध जल शिवजी पर समर्पित कर देगा। किनके नाम से? पिवरी के नाम से। किनके नाम से? पिवरी के नाम से। उनको कभी भी जीवन में पितृदोष नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। जितने भी बाकी के दिन है ना, उन बाकी के दिनों में आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। और साथ ही साथ गुरुदेव ने एक चीज और बताई थी कि जब भी आप श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष में इस वाले उपाय को करेंगे ना, तो उन 16 दिनों में आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिएगा। आप शिवलिंग पर दूध भी समर्पित करते हैं, जल भी समर्पित करते हैं, तो ये जो 16 श्राद्ध के दिन होते हैं ना, इन दिनों आपको गलती से भी दूध और जल इस तरीके से समर्पित करना ही नहीं है। कैसे कि अगर आप क्या करते हो कि जब भी दूध को समर्पित करते हो, इसी वाले लोटे में दूध डालते हो, क्योंकि तांबे का लोटा तो आप लेते नहीं हो, स्टील का, कांसे का, किसी का भी ले लीजिए, ठीक है ना। और इसी के अंदर आप जल भी भर लेते हो, फिर उसके बाद में महादेव जी को समर्पित करते हो। पूज्य गुरु जी ने साफ नकार दिया कि ये जो 16 दिन होते हैं ना, इन 16 दिनों में आपको इस तरीके से जल समर्पित करना ही नहीं है। तो भैया क्या महादेव जी पर जल समर्पित ना करें? करो। दूध समर्पित ना करें? करो। लेकिन उसका एक तरीका है। उन 16 दिनों में आपको अलग से दूध पहले महादेव जी को समर्पित कर दे, फिर उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर दे। दोनों को मिला करके आपको समर्पित नहीं करना है, यह चीज ध्यान रखिएगा। और एक बार तो कम से कम पिवरी के नाम से महादेव जी की शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ा दीजिएगा। यह हो गया पहला उपाय जो गुरुदेव ने कोटा कथा में बताया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय है बीमारी के लिए, लेकिन वो भी कौन सी वाली बीमारी? आजकल सभी के घरों में है ना, एक बीमारी कॉमन है, वो है बीपी की बीमारी, है ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी या फिर कैंसर की बीमारी। ये जो 2 बीमारियां है ना, ये काफी ज्यादा लग करके आ गई है, ठीक है। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने बीपी के लिए एक वाला उपाय बताया था कि आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बीपी बढ़ने लगा है या कम होने लगा है, बीपी का जो भी पेशेंट है, उसको क्या करना है कि महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है, ठीक है ना। जब भी वो महादेव जी की शिवलिंग के पास में जाएं, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दें। उसके बाद शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है ना, उस वाले बेलपत्र को ले लें। अगर वहां पर कोई बेलपत्र नहीं चढ़ा हुआ है तो आप अपने साथ एक बेलपत्र ले जाएं। ध्यान रखना, खंडित कहीं से नहीं होना चाहिए।
पहले उस बेलपत्र को यहां पर शिवलिंग पर समर्पित कर दें, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, किनके नाम से? पिवरी के नाम से ही, ठीक है ना, पिवरी के नाम से ही 1 लोटा जल समर्पित कर देना। और उसके पश्चात इस बेल पत्र को कहां से पकड़ के खाना है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो नीचे की दोनों पत्तियां होती है ना, इन दोनों पत्तियों का ये जो मध्यस्थमा जो स्थान होता है, इस स्थान से पकड़ के शिवलिंग को देखते हुए ही आपको ये वाली बेलपत्र वहां का वहीं खा जाना है। आप देखेंगे अगर आप इस वाले उपाय को सुबह करते हैं, गुरुदेव ने कहा शाम तक आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। जो महंगी दवाइयां आप खाते हो ना, वो सारी दवाइयां इसके सामने फेल है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, मेरे बाबा की इतनी बड़ी कृपा है। ठीक है, यह है दूसरा वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके शरीर में कोई बड़ा भारी बीमारी, रोग हो गई है ना, रोग हो गया है, साथ ही साथ आपको घबराहट होती है। क्या होती है? घबराहट, आपको डर लगता है, आप कुछ भी करना चाहते हो जीवन में लेकिन उसका निर्णय नहीं ले पाते हो। सबसे बड़ी बात, निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। परिवार में कभी कोई ऐसी समस्या आ गई जिसकी वजह से आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, घबराहट होती है या फिर डर लगता है आपको, या फिर कोई बड़ा भारी रोग हो गया है आपके शरीर में ना, तो पितृपक्ष के दौरान इस वाले उपाय को करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे का, ये ले लोगे। इसी के अंदर आपको डालना होगा क्या, 1 रुद्राक्ष। आपके घर में जो रुद्राक्ष पड़ा है ना, वही वाला रुद्राक्ष आप ले लेना, चाहे वो 4 मुखी हो, 3 मुखी हो, 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, कोई सा भी। जनरली आपके घर में 5 मुखी रुद्राक्ष सबके घरों में मिल जाएगा, चाहे कैसा भी एक रुद्राक्ष लेना और उसे इस वाले लोटे में डाल देना। इसी वाले लोटे को उठा करके आपके घर में जहां पर भी पितृदेवों का स्थान होता है ना, वो होता है जहां पर आपका परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान होता है। आजकल के मॉडर्न किचन के अंदर जो वो आरओ सिस्टम वगैरह कुछ लगा हुआ रहता है ना, जहां से सभी लोग पानी पीते हैं, अब वहां पर इसे पूरी रात भर किसी से भी ढक करके रख दीजिए। रख दिया, जब सुबह होगी तो सुबह होने के पश्चात आपको दक्षिण दिशा में अपने पितरों का स्मरण करके और फिर उसके बाद उत्तर दिशा में मुंह करके महादेव जी का स्मरण करते हुए इस वाले जल का पान कर लेना है। ध्यान रखना, पान करने से पहले आपको उसमें से उस रुद्राक्ष को निकाल करके धोखे करके और एक साइड में रख देना है। उसके बाद उस पूरे लोटे जल को आपको पी जाना है। पितृपक्ष के दौरान आप इस वाले उपाय को लगातार करके देख लीजिएगा। मेरे देव आदिदेव महादेव ने कहा कि 1 महीना, मात्र 1 महीना आप इसे करके देख लीजिएगा। आपके जीवन में एक नया चेतना ना आ जाए तो कहिएगा, आप निर्णय लेने में संभव होंगे। आपके शरीर के जितने भी बड़े भारी रोग होंगे ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ, जो कि सबसे ही ज्यादा अचूक उपाय है और इसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है गलती से भी, ये चीज ध्यान में रख लेना। देखिए, पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं। आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, बहुत सारे दिन निकल चुके हैं। जो बाकी के दिन बचे हैं, गुरुदेव ने कल की कथा में ही बताया, जो बाकी के दिन बचे हुए हैं ना, उन बाकी के दिनों में आपको करना क्या है, एक चुटकी आपको लेना होगा आटा। अब यह आटा कौन सा, जिसमें से आप रोटियां बनाते हो ना, गेहूं का आटा, वही वाला आटा लेना है, ठीक है ना। और उसी वाले आटे को बाकी के जितने भी 16 श्राद्ध के दिन बचे हुए हैं ना, उनको, इस आटे को क्या करना है, आपको दोनों तरफ, इधर की तरफ और अपने दरवाजे के इधर की तरफ, बाहर की ओर, ऐसा नहीं है जैसे ही आप इसको खोलते हो ना तो अंदर की तरफ आपका घर है, ठीक है ना, इसके गेट के बाहर की तरफ दोनों ओर आपको 1-1 चुटकी क्या करना है, आटा छिड़कना है ना। दोनों तरफ 1-1 चुटकी आप आटा छिड़क दोगे। ये पूरा काम कब तक करोगे, आपको जब तक कि आपकी 16 श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि ना आ जाए। अमावस्या तिथि के दिन सुबह भी आप इस वाले उपाय को करेंगे, हर दिन सुबह आपको करना है, ठीक है ना। और जो अमावस्या का दिन आएगा, उस अमावस्या के दिन आपको करना क्या है, 1 घी का दीपक तैयार करना है। कौन सा करना है, लंबी बाती का दीपक, और इसके अंदर भरोगे गाय माता का घी। किसका, गाय का घी भरना, लंबी बाती का दीपक, और इस दीपक को आपको लगाना है आपके आसपास कहीं पर भी कुआं हो तो कुआं पर लगा देना, कोई बावड़ी है, कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई सरोवर है आपके आसपास, कहीं पर भी आपको इस दीपक को लगा देना है। लगाते समय एक चीज ध्यान में रख लेना, दीपक की जो बत्ती का मुख होना चाहिए ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। किधर, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और अगर आपको इन जगह पर भी ना मिले ना, तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे
या फिर वट वृक्ष के नीचे। ये तीनों भी आपके पितरों के तुल्य होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बाकी के दिनों में और अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, जीवन में कभी कोई पितृ उन्हें परेशान नहीं करते, उनके पितरों को तर्पण मिल जाता है, फिर उन्हें किसी भी जल वगैरह की जरूरत नहीं होती है। वो खुश होकर के आपको तहे दिल से आशीर्वाद देकर के जाते हैं, जिससे आपका परिवार फलता फूलता रहता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।